एक ऊर्जा जिस्म में ऊर्जा लेकर आया है और ये बहुत बड़ी विफलता है भारतीय जनता पार्टी की। क्या भाजपा सरकार बहुत हुआ किसानों पर वार, अब की बार भाजपा सरकार। अब देश की जनता ने इनको जवाब दिया है कि बहुत हुआ जुमलों का वार, अब की बार जननायक सरकार। राहुल गांधी, मैं उनसे मिला हूँ, बिल्कुल रूबरू मिला हूँ। राहुल गांधी जी एक ऐसे इंसान हैं, उनमें बिल्कुल एक तो ईगो नहीं है, ना उनमें एटीट्यूड है। वो एक सादा बंदा है। पूरे जाड़ों, पूरे ठंड एक लोअर में पूरी टी शर्ट में काट दिया। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ से। मैं हूं आपके साथ सवेरा छाबड़ा। 2024 की चुनावी यात्रा हमने आपको अपने खास कार्यक्रम पहेली में दिखाई है और इस वक्त मैं मौजूद हूं कांग्रेस ऑफिस में, जहां पर खुशी की लहर है। राहुल गांधी अभी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बोला है कि लोकतंत्र की जीत होती नजर आ रही है। वहीं ढोल नगाड़े से यहाँ पर धूमधाम से खुशी मनाई जा रही है। मेहताब हिंदुस्तानी है, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, किसी से नहीं डरते, ना पुलिस वालों से, ना बीजेपी से। डर नहीं लगता? किस बात का डर? मुझे सिर्फ डर लगता है कहीं मेरी जबान से किसी का बुरा ना हो जाए। मैं हमेशा सच बोलता हूँ और मैं अपने नेता के पैरों पर चलता हूँ। नेता मेरे जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने खुद कहा है डरना नहीं है, डरो मत, डरना मना है। तुम हमारे कार्यकर्ता हो, हमारी रीढ़ की हड्डी हो, हमारे बब्बर शेर हो। और ये खुशी में आपको क्या मतलब बताऊं कि मैं कुछ कह नहीं सकता। ऐसे समझिए, आज तो शब्द ये परिवर्तन, ये बदलाव एक ऊर्जा जिस्म में ऊर्जा लेकर आया है और ये बहुत बड़ी विफलता है भारतीय जनता पार्टी की। क्या विफलता है? जो इन्होंने देश में प्रोपेगेंडा जो फैलाया है, कभी मांस का, कभी मुर्गे का, कभी मछली का, कभी भैंस का, कभी मंगलसूत्र का। इनसे देश की जनता, देश का युवा, देश की बेटी सभी परेशान थे, क्योंकि इन्होंने 10 साल में सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा, चिकन मटन के अलावा, मंदिर मस्जिद के अलावा, आप देखिए 2014 में ये किस वादों पर आए थे। इन्होंने कहा था बहुत हुआ बेटियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। बहुत हुआ किसानों पर वार, अब की बार भाजपा सरकार। अब देश की जनता ने इनको जवाब दिया है कि बहुत हुआ जुमलों का वार, अब की बार जननायक सरकार। जननायक सरकार जी। जननायक कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी जिस तरह से हमारे देश के मीडिया ने, आईटी सेल ने उनको एक पढ़े लिखे जिस पर 10-10 डिग्रियां हैं, पप्पू साबित करना चाहा मगर नहीं हो सके। एक आरोप बीजेपी और लगाती थी कि 4 जून के बाद राहुल गांधी इटली चले जाएंगे। तमाम बड़े बड़े नेता आरोप लगाते थे। देखिए, अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ पिक्चर, अभी बहुत फिल्म बाकी है। अब देश के प्रधानमंत्री जी को ही मत जाना पड़ेगा। हमेशा हमेशा के लिए ध्यान लगाते रहिए, जाते जाते कुछ ऐसे काम कर लीजिए ताकि ऊपर जवाब ना देना पड़े आपको। राहुल गांधी, मैं उनसे मिला हूँ, बिल्कुल रूबरू मिला हूँ। राहुल गांधी जी एक ऐसे इंसान हैं, उनमें बिल्कुल एक तो ईगो नहीं है, ना उनमें एटीट्यूड है। वो एक सादा बंदा है। पूरे जाड़ों, पूरे ठंड एक लोअर में पूरी टी शर्ट में काट दिया। 6200 किलोमीटर चलकर, मुंबई से नागपुर तक चलकर, मुंबई से मणिपुर तक चलकर राहुल गांधी अगर पीएम बन गए ना, तो हकीकत बता रहा हूँ, इस देश का उद्धार हो जाएगा। गरीबी नाम नहीं रहेगा देश में। कहोगे, आने वाली नस्ल कहेंगी कि कभी गरीबी का नाम हमने सुना था। खैर, बुलंदशहर से आप है, बुलंदशहर की बात करें जो गौतम बुद्ध नगर में आता है, वहाँ पे महेश शर्मा आगे चलते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर पूरे यूपी की बात करें तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन ने मुंह तोड़ एक तरह से जवाब दिए बीजेपी सरकार को। तो ये जो एक खुशी की लहर है इस गठबंधन के अंदर, क्या लग रहा है आने वाले और भी चुनाव में नजर आई? देखिए,
अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है। कमाल कर दिया दोनों लड़कों ने। दोनों मतलब मैं तो कहूंगा जय और वीरू, धर्मवीर की जोड़ी, करण अर्जुन की जोड़ी गब्बर पर भारी पड़ गई। गब्बर पर भारी पड़ गई। जय वीरू की जोड़ी गब्बर पर भारी पड़ गई। ऐसा हाथ ने साइकिल को ऐसा संभाला और ऐसे चलाया कि कमल को कुचलते हुए चले गए। और पहली बार मैं कहता था कि 30 से 35 सीटें लाएंगे, मगर मेरे देश की जनता ने, मेरे देश के बेरोजगार युवा ने, मेरे देश के किसान ने बहुत अच्छा हमें समर्थन दिया। और जो हमारे देश का पेपर लीक से स्टूडेंट परेशान था, उन्होंने इनके मुंह पे चाटा दिया है। अयोध्या की बात की जाए, राम मंदिर, हाँ सोचने की बात है, जिस मंदिर पे पूरे देश में वोट मांगते फिरे उस पे हार गए ये लोग। तो ये लेकिन ये मीडिया जो मेन चैनल है वो नहीं दिखाएगी जिस चीज पे आप हारे वो दिखाने वाली नहीं है। जो एग्जाम के लिए बोल रहे हैं, नीट का पेपर अगर आप कुछ दिन पहले सुनी तो हो रहा था कि लीक हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ, और जो कोई गारंटी नहीं है। हमने से पहले कभी नहीं सुने कि नीट जैसा एग्जाम जो कि इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है कभी लीक हुआ है। आप वो सब छोड़िए ना, आप ये देखिए अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो में हम लोग कहाँ चले गए, मीडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कहाँ जा चुके हैं। उसके बाद आप ये देखिए जो अभी कुछ दिन पहले ही आया गया, वो छोड़िए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन जो है उसको अपॉइंट करने का क्या था, एक सीजीआई होंगे, एक प्राइम मिनिस्टर होगा, एक अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन है। लेकिन लोग क्या सीजीआई को निकाल करके खुद का मिनिस्टर डाल लिया। 2:1 में कौन सा वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर वो होगा। आप सोचिए इतना मीडिया होने के बाद, इतना आप न्यूज़पेपर में गलत छाप रहे हो, आपके पास इलेक्शन कमिश्नर होने के पास, तब भी आप बहुमत नहीं ला पाए खुद पे। अच्छा, एग्जिट पोल जो है फेल हो गए, जो दूसरी बार एक तरह से फेल होते हुए नजर आए। बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया तो पूरी बिक चुकी थी। मणिपुर में इतना कुछ हो गया, कहाँ दिखाया मीडिया ने, कुछ नहीं दिखाया। मैं मीडिया के ऊपर आपको शेर सुनाता हूँ कि देखिए, रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया देश का कोना कोना। रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया देश का कोना कोना। और कोरोना से भी खतरनाक है ये इस अंधभक्त होना। बड़ी बात ये बोल दी। मीडिया के ऊपर है। मीडिया एक ऐसा स्तंभ है कि भगवान के बाद कोर्ट और मीडिया ही होता है। ये कर क्या रहे हो आप दिखा क्या रहे हो, करना क्या चाह रहे हो देश में? अरे आप देश को आगे ले जा रहे हो या बाबा आदम के जमाने में ले जा रहे हो? ठीक है मेहताब जी, बड़े आरोप आप लगा रहे हैं मीडिया पर। 400 पार का नारा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल रुझान जारी है, क्या कुछ लगता है कमेंट करके जरूर देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।